और योगी बाबा भी करप्ट हैं और नीट के परीक्षा में योगी बाबा का भी सीबीआई जांच होना चाहिए, ओम प्रकाश राजभर का भी सीबीआई जांच होना चाहिए और बेदी राम को। योगी बाबा ने पैसा लिया है और योगी बाबा ने पर्चा लीक करवाया है और हजारों लाखों करोड़ रुपए का ये लूट है। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल जा सकता है, उसका था क्या? हाँ, शराब घोटाले में जैसा भाजपा बता रही है। योगी बाबा जेल क्यों नहीं जाएगा? योगी बाबा का बुलडोजरवा काहे चिमुड़ गया है बेदी रमुआ के घरवा को तोड़ने के लिए? किसका डर है योगी बाबा को? या तो योगी बाबा खुद इस बात से डर रहे हैं कि उनका भी हाथ कहीं ना हो बेदी राम के काली कमाई में, या तो योगी बाबा को खुद काली कमाई पहुंच नहीं रही कि क्या खाली एक धर्म विशेष के ऊपर माफिया का टैग लगा करके और तोड़ देंगे घरवा। खाली जो मुसलमान माफिया रहेगा उसी का घरवा टूटेगा। कि बेदी राम का घरवा क्यों नहीं टूट? बेदी राम घर का बेदी लंका ढाए, लंका ढाने वाला ये बेदी है और ये लंका ढा देगा भाजपा। ये आतंकवादी घटना है। बेदी राम के इस घटना को आतंकवादी घटना के रूप में देखना चाहिए। भाजपा सदैव आतंकवादियों को अपने पार्टी में शामिल करती है और भाजपा आतंकवादियों से ही अपनी सरकार बनाती है। और नीट के लिए जो छात्रों का भविष्य बर्बाद किया गया उसके लिए या तो जान दे देंगे या तो योगी सहित ओम प्रकाश और बेदी राम को जेल भेज देंगे। इस बात को याद रखें। इस वक्त हम बनारस में हैं और बनारस हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी मौजूद हैं। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के करीबी बेदी राम विधायक जो जखनिया से विधायक है, पेपर लीक मामले में उनका नाम जब से सामने आया है तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं और वो जो है मीडिया में आने से बच रहे हैं। कल जब मीडिया ने ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जाकर बेदी राम से पूछिए। आज बेदी राम के घर पे जब मीडिया पहुंची तो वो घर पे नहीं थे, बताया जा रहा है कि वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तो मिश्रा जी से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, जब से बेदी राम का नाम सामने आया है लोग बराबर निशाना बना रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को भी, आप कैसे सारे मामले? हम ही पूछना चाहते हैं कि बेदी राम का जो होगा वो कानून कर ही देगा। बाबा जी का बुलडोजरवा चूटी काहे बन के बैठा हुआ है? काहे डर गया है बाबा जी का बुलडोजरवा? जब ये माफिया के खिलाफ योगी बाबा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलाती है, तो ये तो नकल माफिया था, ये तो पेपर लीक माफिया था, ये तो शिक्षा माफिया था और इसको नौकरी माफिया भी बेदी राम को कहते हैं। तो बुलडोजरवा काहे नहीं चल रहा है? किसका डर है योगी बाबा को? या तो योगी बाबा खुद इस बात से डर रहे हैं कि उनका भी हाथ कहीं ना हो बेदी राम के काली कमाई में, या तो योगी बाबा को खुद काली कमाई पहुंच नहीं रही होगी ओम प्रकाश के पहुंच रही होगी ओम प्रकाश के माध्यम से। तो योगी बाबा का बुलडोजरवा तो कम से कम माफियावाद के खिलाफ चल रहा था तो घरवा तोड़ देना चाहिए था ना। कि क्या खाली एक धर्म विशेष के ऊपर माफिया का टैग लगा करके और तोड़ देंगे घरवा? खाली जो मुसलमान माफिया रहेगा उसी का घरवा टूटेगा। ये बेदी राम का घरवा क्यों नहीं टूट? तो 2 दिन हुआ है, शायद कार्रवाई करें। अभी तो बेदी राम जो है, बेदी राम अभी तो घर पे भी नहीं है बता रहे हैं। और कल तलब किया था राजभर को योगी आदित्यनाथ ने। अब क्या बात हो रही है अभी कुछ सामने? कमीशन बढ़ाने के लिए, मैटर दबाने के लिए। योगी बाबा का बुलडोजर नहीं चल रहा है और तलब किया तो यही कहे होंगे कि अरे तुमने हमको 1.25 करोड़ रुपया दिया था, ये तो नीट में जो है कई हजार करोड़ रुपया कमा लिया हमारा, और पैसा दो नहीं तो हम तुमसे हाथ खींच लेंगे। यही बात रहा होगा ना। और योगी बाबा भी करप्ट हैं और नीट के परीक्षा में योगी बाबा का भी सीबीआई जांच होना चाहिए, ओम प्रकाश राजभर का भी सीबीआई जांच होना चाहिए और बेदी राम को तत्काल बुलडोजर चलवा करके, घर तोड़वा करके और सीबीआई घसीट के जेल ले जाए और इनके पूरे संपत्ति को जब्त करके। क्योंकि एक बात हम बता दें, बेदी राम ने सिर्फ पेपर लीक नहीं किया है, बेदी राम ने तमाम नौजवानों की उम्मीदों को लीक कर दिया है। बेदी राम ने इस तमाम देश के होनहार बच्चों का भविष्य को लीक कर दिया है। बेदी राम घर का बेदी लंका ढाए, लंका ढाने वाला ये बेदी है और ये लंका ढा देगा भाजपा का। ये काले करतूत अंतिम काले करतूत साबित होंगे योगी बाबा का। और जो गुंडाई करते हैं योगी बाबा, ओम प्रकाश राजभर और बेदी राम, दूसरे समुदाय के नेताओं का घर तोड़ करके, अब उनको ये जवाब देना होगा कि बुलडोजर कब चलेगा बेदी राम के दरवाजे पर। क्योंकि उन बच्चों का, उन पेरेंट्स का जो भविष्य खराब, ये आतंकवादी घटना है। बेदी राम के इस घटना को आतंकवादी घटना के रूप में देखना चाहिए। एक आतंकवादी अगर 10 लोगों को मार देता है, एक आतंकवादी अगर 10 लोगों को, नाजायज़ लोगों को जान ले लेता तो उसको आतंकवादी कहा जाता है। बताओ बेदी राम के इस कुकृत्य ने कितने लाखों बच्चों का जीवन नाश कर दिया। क्या ये आतंकवादी घटना नहीं है? तो ये आतंकवादी लोग हैं।
भाजपा सदैव आतंकवादियों को अपने पार्टी में शामिल करती है और भाजपा आतंकवादियों से ही अपनी सरकार बनाती है। सीएम पर इस तरह का आरोप लगाना सही है आप कह रहे हैं कि 100 करोड़ की डील हुई है उनसे? अरे एनडीए का विधायक है, वही में वो मिनिस्टर है और उसी की सरकार है, उसी के सरकार में नीट की परीक्षा वो हो रही है और उसके ऊपर आरोप नहीं लगेगा? शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल जा सकता है, उसका था क्या हाथ शराब घोटाले में, जैसा भाजपा बता रही है? योगी बाबा जेल क्यों नहीं जाएगा सीबीआई के कोर्ट से? सीबीआई क्यों नहीं योगी बाबा को जेल ले जा रही है कि उनका सहयोगी दल का जो विधायक नीट का वो कर दिया और उसका वीडियो वायरल हो रहा है? और कह रहे थे ओम प्रकाश राजभर बेदीराम को अपने बगल में खड़ा करा के कि नौकरी का कारखाना लेके आए हैं, नौकरी का कारखाना बता रहे थे बेदीराम। तो पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। योगी बाबा ने पैसा लिया है और योगी बाबा ने पर्चा लीक करवाया है और हजारों लाखों करोड़ रुपए का ये लूट है। योगी बाबा आरोपित है, आरोपी है। योगी बाबा के ऊपर जांच होनी चाहिए और योगी बाबा के मठ से लेकर के और बेदीराम के घर तक का बुलडोजर चलना चाहिए, जमी दोष होना चाहिए। और नहीं तो कान खोल के सुन लो पत्रकार, यही नीट का परीक्षा का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के नाश होने का अंतिम कील साबित होगा, इस बात को याद रखना। हम नहीं चुप बैठने वाले हैं, अभी हम खेल देख रहे हैं, उसके बाद हम तेल निकाल देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें जाम होंगी और नीट के लिए जो छात्रों का भविष्य बर्बाद किया गया उसके लिए या तो जान दे देंगे या तो योगी सहित ओम प्रकाश और बेदीराम को जेल भेज देंगे, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, इस बीच जो है ओम प्रकाश राजभर से लोग के खिलाफ मांग हो रही है। अमिताभ ठाकुर जो पूर्व आईएएस है, उन्होंने मांग की कि इनका मंत्री पद छीना जाए, इनकी जो है पूरी सदस्यता रद्द की जाए। कितना उचित मांग? नहीं, एकदम उचित रहा, एकदम उचित है। अब तक तो भारतीय जनता पार्टी को अपने एनडीए घटक अब वहीं यही कांग्रेस का रहता ही इंडिया अलायंस का, तो राहुल गांधी आरोपी हो जाते। पूरे देश के चमन चूतिए जो भाजपाई समर्थक रहते वो ट्विटर से लेके फेसबुक से लेकर के और यूट्यूब तक राहुल गांधी को आरोपी बनाते, अखिलेश यादव को आरोपी बनाते। तो हम लोग आरोपी नहीं बनाएंगे जब एनडीए का घटक दल है। पंचायती राज मंत्री है ओम प्रकाश राजभर और ओम प्रकाश राजभर का खुला बयान है मंच पर कि नौकरी देने वाले का कारखाना है बेदीराम। इस तरीके के चोर, उचक्के, लुटेरे और नकल माफिया, शिक्षा माफियाओं को विधायक बनाना, मिनिस्टर बनाना ओम प्रकाश का काला कारोबार है और ऐसे ही बलात्कारियों को वो अपने के यहाँ टिकट देता है पैसे पर। ये खुल के बात आ गई। एक तो राजनीतिक कैरियर, राजनीति में जब भी वो था अवसरवादिता का राजनीति करता है ओम प्रकाश, और अब उसके जो विधायक हैं ये इस बात का प्रमाण हो गया कि वो पार्टी दल बना करके चोरों उचक्कों को विधायक बनवाता है, सदन का हिस्सा बनाता है और पेपर लीक करवाता है, ज़मीन कब्जा करवाता है, लोगों से काली कमाई लेता है। तो इसलिए खोज खबरिया से हम कहना चाहते हैं कि खोजो और खबर दो ऐसे बेदी जैसे कुख्यात अपराधी का, खोजो और खबर दो खोज खबरिया कि इस ओम प्रकाश का क्या काला नियत था। खोजो और खबर दो कि योगी बाबा का बुलडोजर कब बेदीराम और ओम प्रकाश राजभर के घर पर चलेगा। बेदीराम के यहाँ बहुत सारे पत्रकार गए, उन्होंने बात नहीं की। भारत समाचार के पत्रकार गए तो उन्होंने धमकी भी दी कि हम जो है सबके खिलाफ केस करने वाले हैं। तो ऐसे में डर भी है, बहुत सारे पत्रकार नहीं आवाज़ उठा रहे हैं कि उनके खिलाफ केस हो जाएगा, धमकी दे रहे हैं। नहीं, धमकी देने से क्या होगा? धमकी दे देगा, धमकी से हम डर जाएंगे? हमारे देश के कितने बच्चों का भविष्य नाश हो गया, कितने पेरेंट्स कर्ज में हैं। नीट की पढ़ाई रुपया 2 रुपया में नहीं होता है, किताब कापी करोड़ों रुपया खर्च है। कितने लोगों के बच्चों के घर पर जो है एजुकेशन लोन का है। पेपर लीक हो गया, मोदी जी वहाँ शहनाई बजावें, अमित शाह वहाँ पूरा देश में बंटवारा करें, योगी यहाँ बुलडोजर लेके दौड़ें और ओम प्रकाश और बेदीराम पर्चा लीक करवावें, ये राष्ट्रवादी हो जाएं। केस नहीं, उससे कहो बेदीराम से कि कम से कम पूरे संपत्ति का पैसा ले करके आवे और सबके ऊपर केस करवावे। हम जेल भरेंगे लेकिन घर भी तोड़ेंगे और तोड़वा करके रहेंगे, इस बात को याद रखें। एक आखिरी सवाल मिश्रा जी आपसे, बहुत सारे लोग इस बीच ये भी कह रहे हैं कि जो बेदीराम का तो नाम सामने आया है लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है असली सरगना ओम प्रकाश राजभर है, आप क्या मानते हैं? नहीं, वो है, उसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं। बेदीराम एक प्यादा है, शतरंज का एक छोटा सा प्यादा है।
और ओम प्रकाश राजभर इस नीट स्कैम का वजीर है, वजीर। और जांच सीबीआई को ओम प्रकाश राजभर को टारगेट में और योगी बाबा को टारगेट में रखना होगा। योगी बाबा के सर पर नीट का फैसला हुआ, नहीं तो अब तक बेदीराम का घर टूट चुका होता, बुलडोजर चढ़ चुकी होती, घर से फरार चल रहे हैं। घरवा तो टूटना चाहिए था। योगी बाबा का बुलडोजरवा काहे चिमुड़ गया है बेदीरामवा के घरवा को तोड़ने के लिए? उस अपराधी से क्यों डर रहे हैं योगी बाबा? कितना पैसा लेते हैं योगी बाबा बेदीराम से? कितना पैसा लिए हैं कि बुलडोजर नहीं चल रहा? जब पूरा देश कह रहा है, पूरी मीडिया कह रही है, तब योगी बाबा कहाँ बैठे हुए हैं चुप मार करके? इसका यह मतलब है कमीशन खोरी का खेल था। और नौजवानों को समझना होगा, जो जाति और धर्मवाद के नाम पर चढ़ करके भाजपा को वोट दे रहे थे, आज वो अपने कुकर्म का फल भोग रहे हैं। आज न नौकरी के हैं, न व्यवसाय के हैं, और ना ही अपने परिवार के हैं, ना ही समाज के हैं। कुत्ता बना दिया, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ऐसे राजनेताओं को जनता को दौड़ा के पीटना चाहिए और अपना हिसाब ले लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी हमसे बातचीत करने के लिए। बेदीराम का जब से नाम सामने आया है, तरह तरह के सवाल ओम प्रकाश राजभर से भी हो रहे हैं, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। और मीडिया से जो पहले घंटों घंटों बात करते थे, अब मुंह बचाते फिर रहे हैं। खबर कैसी लगी आप कमेंट जरूर करिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।